में इसको मिलाना था, जो संथाल परगना एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में उसको हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही गंगा ब्रिज कंप्लीट होगा तो यहाँ का जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत तेजी आएंगी। तो सर आपसे ये आग्रह होगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द इस पर कंसर्न दिया जाए, ताकि हम लोग एक संथाल परगना को इधर हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र से बहुत आसानी से जोड़ा जा सके। और इसके अलावा सर हमारा एक और आग्रह था कि हम लोग चूंकि खनिज संपदाओं का यहाँ मूवमेंट है, तो यहाँ एक बेहतर बाजार उपलब्ध हमारे बाजार बने, यहाँ पर व्यापार की स्थिति बने, इंडस्ट्री का एक बड़ा हब तैयार किया जा सके। इसके लिए हमारा ये आग्रह था कि बंगाल और उड़ीसा के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक बनारस तक के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर की हमें आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक ये तीन चीजें अगर हमारे लिए होती हैं तो एक यहाँ पर इंडस्ट्री की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से आगे हम इसको ले जाने की स्थिति पर आएंगे। सर ये तो हमारा सड़कों से संबंधित है। और सर इसके अलावा हम लोग आपको सर जितने भी एनएचआई के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। आज जितनी भी सड़कें बनती हैं और उसमें जितनी भी सरकारी जमीनें हम देते हैं, और वो लगभग हम पूरी जमीनें फ्री ऑफ कॉस्ट हम एनएचआई को ट्रांसफर करते हैं। जबकि ऐसे और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी कोई विकास कार्य हो, उसमें राज्य सरकार को उसके एवज में हमें उसका कंपनसेशन मिलता है। लेकिन हम आज सड़क को बनाने के लेकर हमारी भी चिंताएं हैं, और इसको जब हमारे पास इतनी हम भी कोशिश पर हैं, तो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है हमारे जो राज्य का, वो प्रायोरिटी को थोड़ा सा ऊपर रखा जाना चाहिए। और आमतौर पर हम लोग अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल बात पे जाते हैं तो पॉलिटिक्स तो हम लोग इधर इस रीजन में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ईस्टर्न रीजन में। लेकिन विकास कार्य हमारे रीजन में थोड़ी सी चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हमारे क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हमें दिखती है सर। इसमें हमारा आपसे आग्रह होगा कि हमें थोड़ा सा विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे भी हमारी आर्थिक अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हमने बहुत वैसे भी एनएच को कई सड़कें ट्रांसफर कर रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सड़कों को हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, और अभी उनकी सड़कें बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं है। और ऐसे स्थिति पर सड़क खराब होने से निश्चित रूप से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। अभी हाल में ही ये बासुकीनाथ दुमका के आसपास कोविड के दौरान इतनी खराब सड़क थी कि वो एक छोटी गाड़ी के ऊपर ट्रक गिर जाने की वजह से छोटी गाड़ी में जितने पैसेंजर थे सारे मर गए। तो ये बहुत दुखद बात होती है ऐसी घटना को अंजाम जब ये घटनाएं होती हैं। और सर एक आपने देखा होगा अभी जो हमारे एनएचआई के डिपार्टमेंट के लोगों ने जो स्लाइड प्रेजेंटेशन दिया है, इन लोगों ने सड़कें तो काफी खूबसूरत तरीके से उसकी फोटोग्राफी करी है। उस फोटोग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पर्यावरण को देख के विषय पर हमें चिंता करने की आवश्यकता होगी। सड़कों के किनारे पेड़ों की उपलब्धता बिल्कुल कम दिखती है, और लगभग सब जगह खाना पूर्ति की जैसा ही स्थिति दिखता है। और चूंकि झारखंड में तो अधिकतर मतलब 50% हमारा एरिया तो जंगल का ही क्षेत्र है, और वही हरा भरा दिखता है। सड़कों के किनारे में पेड़ों की संख्या बहुत कम के बराबर दिखती है, नहीं के बराबर दिखती है। और इसको लेकर एक विशेष ड्राइव के साथ सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित कर पाए सर। और सर हमारे लिए एक और विषय है
शायद हमने तो आपके पदाधिकारियों के साथ ये बातें शेयर की हैं कि हमारे एरिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जहां पर हाथियों का आवागमन बराबर होता रहता है। और सड़कों को बनाने के बाद उनको उनके मूवमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया है। कई सूचनाओं के माध्यम से और कई व्हाट्सएप और ये के माध्यम से मैंने सड़कों के किनारे हाथी के बच्चों को फंसते हुए देखा है। कई जगह पर हाथियों को सड़क के किनारे मतलब दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करने की वजह से शहरों की ओर आने के लिए आने की स्थिति बनी है। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होने के प्रॉपर वे में हम लोग इनको नहीं ट्रीट करने की वजह से हाथियों का मूवमेंट थोड़ा डाइवर्ट होता है, जिससे आम जनों को काफी नुकसान होता है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि ये विशेष रूप से ये एलिफेंट कॉरिडोर और सड़क के किनारे पेड़ को लगाने के लिए एक हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए सर। और बाकी आज के इस प्रोग्राम में हालांकि हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किए हैं, कर रहे हैं हम लोग। उससे कोई ये नहीं है, लेकिन जो भी है ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरीके से आज इस बार मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा जो एलोकेशन हुआ है, यहाँ पर फंड एलोकेशन हुए हैं जो विगत 17-18 से लेकर के 20-21 तक, अभी तो हमें 675 करोड़ रुपए का ये मिला है, जबकि हमारा अलॉटमेंट लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है। हम उम्मीद करेंगे कि सर हमें थोड़ा सा हमारे इसमें बढ़ोतरी की जाए। और एक विशेष बात है सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ सर पहले हमारे यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स का जो हेडक्वार्टर था लखनऊ हुआ करता था, और अब ये चला लखनऊ से उठ करके ये कलकत्ता चला गया है, जहां रीजनल पेमेंट अकाउंट ऑफिस वगैरह नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको पेमेंट और इनको ये होने में बहुत दिक्कतें हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि इसकी कोई अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट में ही किसी पदाधिकारी को आप लोग नामित करें, ताकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो काम तेजी से कर पाए। यही मेरा आग्रह होगा सर। बाकी आज के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आदरणीय मंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना बहुमूल्य समय आज निकाला है। और माननीय सभी मंत्रीगण और सांसदगण विधायकगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य सड़क मंत्री नितिन गडकरी से अपील की है कि जो झारखंड बिहार जैसे राज्य, यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर यदि सड़कों का निर्माण सही तरीके से होता है और राज्य के हर हिस्से में सड़कों का जाल बिछ जाता है, तो ऐसे राज्य भी विकास की मुख्य धारा में आकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर विकास की किरणें इसलिए नहीं पहुंच पाती कि वहां पर जाने के लिए सुगम साधन नहीं होते हैं, और वजह यह है कि सड़कें खराब होती हैं तो बड़े वाहन नहीं जा पाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जिस तरीके से राहत बचाव के काम चल रहे थे उसका जिक्र करते हुए कहा कि कई बार जो सुदूरवर्ती इलाके थे वहां पर हम भोजन सामग्री या राहत बचाव के काम नहीं पहुंचा पाते थे, या पहुंचा पाते थे बहुत ही सीमित मात्रा में, क्योंकि उसकी वजह होती थी कि वहां पर बड़े वाहन नहीं जा पाते थे। तो ऐसे में छोटे वाहनों के सहारे ही हम अपने लोगों तक मदद पहुंचा पा रहे थे, सहायता कर पा रहे थे। तो इसलिए सड़क जो राज्य के हों, किसी भी राज्य के हों, सिर्फ बड़े और विकसित राज्य के नहीं बल्कि हर छोटे राज्य के, वहां भी सड़कों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां भी सड़कें उतनी महत्वपूर्ण है, भले ही जनसंख्या घनत्व
थोड़ी साथ सी छेड़छाड़ करने से बचा पाए। सर, इस धन्यवाद सर। माननीय यशस्वी मंत्री हमारे श्री सबों के प्रिय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने विगत 2014 से 2021 के बीच सड़कों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जो अभूतपूर्व क्रांति की है सर, ये उसका सभी लोग साक्षी हैं कि जब ये इन्होंने ज्वाइन किया था एज मंत्री, उस टाइम में 90,000 किलोमीटर एनएच थे और आज 1,35,000 एनएच हो गए सर। और इन्होंने जब ज्वाइन किया एज मंत्री भारत सरकार में, तो उस टाइम में 10-11 किलोमीटर से भी कम पर डे हम बनाते थे। आज हम ये आंकड़ों के साथ प्रूव किया है। और अभी जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है माननीय मंत्री सर के द्वारा, हमने 37 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य इस साल प्राप्त किया है। और सर ये कोविड होते हुए, और कोविड में तो जो हमारा विभाग माननीय मंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण और उनकी सोच के कारण जो हम पीछे जो विगत वर्ष था उससे भी इस साल हमने ज्यादा काम किया, 10% ज्यादा रोड लेंथ बढ़े। और जो यदि हम लेन लेंथ की बात करें तो 30% लेन लेंथ हमारा ज्यादा बढ़ा है सर। तो सर ये बहुत बड़ी मतलब एनएचआई और पूरे एनएच डेवलपमेंट में जो कोविड होते हुए 4-6 महीने काम में इतना बाधाएं होते हुए और तब हम इतनी प्रगति किए हैं सर। तो इसके लिए सर हम तो बधाई देते हैं माननीय मंत्री सर को। और अब उनसे हम सादर आग्रह करते हैं कि आज के सभा में सर अपने विचारों को रखें और झारखंड के लिए सौगात करें सर। नमस्कार। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी, संसद में मेरे सहयोगी और मंत्रिमंडल के सहकारी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, श्री सुदर्शन भगत जी, श्री जयंत सिन्हा जी, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, श्री विद्युत भरण महतो, श्री विजय कुमार हसदक, श्री सुनील सोरेन, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री विष्णु दयाल राम, श्री संजय सेठ, श्रीमती गीता गोरा, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, श्री धीरज प्रसाद साहू, श्री महेश पोद्दार, श्री समीर ओरान, श्री दीपक प्रकाश, सभी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और सभी भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 22 हमारे 7 ऐसे रास्ते हैं जिसमें करीब हमारी जो कुछ आज उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, मैं इसके लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ हम लोग करीब 18 नए मार्गों के लिए आज हम भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी को और झारखंड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ स्वाभाविक रूप से झारखंड के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम उनकी अपेक्षा के अनुरूप निश्चित पूरे होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉरिडोर की बातें गई थी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है रायपुर से धनबाद तक, जिसके ऊपर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 798 किलोमीटर है और इसमें से 315 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। 1225 करोड़ की लागत से गोला और माझी बोकारो तक 61 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2021 में अवार्ड कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसके कारण यह कॉरिडोर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण एक रास्ते के रूप में विकसित होगा। यह कॉरिडोर रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुमला, पलमा और माझी और गोला से होते हुए धनबाद को जुड़ेगा। जो रांची संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है, जिसकी लागत 4,200 करोड़ रुपए है,
इसमें से 133 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 147 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है और इसी साल में हम इसको अवार्ड करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह कॉरिडोर लिट्टी बेड़ा से शुरू होकर केरिया, केयोटपानी और लोयंगा से होते हुए रांची रिंग रोड तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी और रांची ये जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी लंबाई 430 किलोमीटर है। इसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है और इनमें से 135 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और 22 किलोमीटर का कार्य अवार्ड हो चुका है तथा शेष 273 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है। इसी साल जल्द से जल्द इसको अवार्ड किया जाएगा। यह कॉरिडोर झारखंड को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर झारखंड के विधमगंज, खजूरी, संखा, बोगू, उदयपुरा, कुडू और बिजुपड़ा होते हुए रांची तक रहेगा। पारादीप पोर्ट को जोड़ने के लिए रांची पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,700 करोड़ रुपए है। मैं जाहिर करता हूं कि इस पर ये काम इसी साल शुरू हो जाएगा और ये 6,700 करोड़ रुपए का काम निश्चित रूप से झारखंड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पारादीप पोर्ट से जुटने के कारण निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। यह कॉरिडोर पारादीप से शुरू होकर झारखंड के जैतगढ़, हाट, चमरिया, गमरिया, चाईबासा, चक्रधरपुर, खुंटी, तुपुदाना, केलेंदे, भुइया, देवगन इतरे होते हुए रांची तक आएगा। जो सबसे और एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है वो ये पांचवा कॉरिडोर पटना बख्तियारपुर से रांची ओरमांझी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है, लागत 4,600 करोड़ रुपए है। इसमें से 162 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, 27 का निर्माण चल रहा है और 115 का डीपीआर बन रहा है। इसी साल हम 6 महीने के अंदर ही ये सब काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। यह कॉरिडोर रांची से पटना को जोड़ता है और पटना से शुरू होकर झारखंड मेघातरी से कोडरमा, बरही, हजारीबाग और रामगढ़ होते हुए रांची के पास ओरमांझी तक जाएगा। विशेष रूप से झारखंड के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। झारखंड में एनएच की लंबाई जो थी वो पहले 2014 तक जब हमारा राज्य नहीं आया था तो 2,178 किलोमीटर थी, पर हमारे राज्य आने के बाद हमने 3,290 किलोमीटर यानी 51% बढ़ोतरी की है। 2021 में 9,000 करोड़ रुपए के काम हम अवार्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2021 में 10,000 करोड़ के कामों का डीपीआर बन जाएगा और उसको अवार्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें झारखंड में 30,000 करोड़ की लागत के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम कराए जाएंगे। 2014 से 20 तक 7,500 करोड़ की लागत से 1,027 किलोमीटर का सड़क कार्य निर्माण हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास देता हूं कि हम करीब ये 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कार्य झारखंड में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है 23 प्रोजेक्ट्स है, लेंथ उसकी 756 किलोमीटर है और इस पर खर्चा 7,501 करोड़ रुपए हो रहा है। इसमें ये जो परियोजना है 23, उसमें दिग्धी मोड़ बदरगाह से चांदपुर झारखंड बंगाल बॉर्डर तक सड़क मजबूतीकरण, ये 71% काम पूरा हुआ है। खैरटुंडा से बरौअड्डा तक 6 लेन सड़क का निर्माण NH2, ये 860.1 करोड़ का काम था, ये भी 80% पूरा हुआ है, जून में पूरा हो जाएगा। गोरहर से खैरटुंडा तक 6 लेन सड़क निर्माण, ये 917 करोड़ रुपए का काम है, 75% अक्टूबर पूरा हुआ है, अक्टूबर में पूरा काम हो जाएगा। गुमला बाईपास का निर्माण 13 किलोमीटर 84 करोड़ का है, 61% काम पूरा हुआ है, ये जून 21 तक पूरा हो जाएगा। हाटा से उड़ीसा बॉर्डर तक सड़क चौड़ीकरण NH220, ये 56 करोड़ का काम है, 62% पूरा हुआ है, ये जून 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में चोरी से लमटा, ये NH99 पर 31 किलोमीटर 109 करोड़ का काम है, 60% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में दुलाकी नाला, पाखा नाला एवं केवला नाला पर पुल निर्माण, ये भी काम 35% पूरा हुआ है, 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में मानत नाला, सुकूर नाला एवं बड़क दुमोहर नाला पर पुल का निर्माण, ये भी 70% पूरा हुआ है, जून तक पूरा हो जाएगा।
सीसिया से बसिया तक सड़क चौड़ीकरण ये भी 72% पूरा हुआ है। लोहरदगा किस्को रिचुगुड़ा सड़क का चौड़ीकरण ये भी 78% काम पूरा हुआ है। बिरू से चतरा तक सड़क ये 48 करोड़ का 46 करोड़ का काम 30% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा होगा। देवघर से कलौर तक 2 लेन पेव शोल्डर ये 44 किलोमीटर का काम है, 200 करोड़ का 39% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा होगा। कोलबिरा से सिमडेगा तक सड़क का मजबूतीकरण 36 किलोमीटर ये 43% पूरा हुआ है, सितंबर में काम पूरा हो जाएगा। सिमडेगा से बसजोर तक सड़क का मजबूतीकरण ये 40 किलोमीटर का काम है, ये भी 17% पूरा हुआ है, सितंबर 2021 तक पूरा होगा। सिंघानी चौक हजारीबाग से बानादाग मार्ग का मजबूतीकरण ये 22 करोड़ का काम है, 40% पूरा हुआ है। बराकर नदी एवं उसारी नदी पर पुलों की मरम्मत ये भी काम 21 तक पूरा हो जाएगा। गोविंदपुर से चास तक ये 60 किलोमीटर का 486 करोड़ का काम है, 87% पूरा हुआ, अक्टूबर 2021 में पूरा होगा। दोबदाई संख मोड़ से छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क का मजबूतीकरण ये 92% काम पूरा हुआ है। रांची से महुलिया तक सड़क ये 163.8 किलोमीटर है और ये 1308 करोड़ रुपए का काम है, 1308 करोड़ का, और ये भी काम 63% पूरा हुआ है। ये जल्दी हम पूरा करेंगे, दिसंबर तक पूरा करेंगे। चौरदहा से गोरहर तक 6 लेन सड़क का निर्माण ये 71.28 किलोमीटर 1000 करोड़ का काम है, इसमें से 40% काम पूरा हुआ है, जून 2022 में ये भी पूरा करेंगे। बरही से कोडरमा तक सड़क का चौड़ीकरण ये 28 किलोमीटर 280 करोड़ का काम है, 26% पूरा हुआ है, जून 2022 में हम इसको पूरा करेंगे। मनिहरी बाईपास 4 लेन एवं साहिबगंज में गंगा नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण ये करीब 2000 करोड़ का काम है। मुझे पता है कि साहिबगंज में 2-3 बार टेंडर निकालना पड़ा, देरी हुई है, पर अब काम शुरू हुआ है, ये जल्द से जल्द पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है कि इसके बारे में जो कनेक्टिविटी ये जो साहिबगंज के पुल की है उसके बारे में भी इंक्वायरी में करके उचित निर्णय करूंगा। जहां तक मैं नए कामों का घोषणा अभी करना जा रहा हूं, और ये काम हम इसमें 80 अक्टूबर सितंबर तक सब हम इसको अवार्ड कर देंगे। इसमें सुंदरी पहाड़ से धर्मपुर सड़क मजबूतीकरण ये करीब 80 करोड़ का काम है, अक्टूबर तक अवार्ड हो जाएगा। डुमरी से कुरुन मोड़ तक सड़क मजबूतीकरण ये 82 करोड़ का काम है, ये भी सितंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। बाद में जगदीशपुर में आरओबी 30 करोड़ का, ये भी अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा। चित्तरंजन में आरओबी ये 40 करोड़ का काम है, अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा। सिमभूम में एवं सरायकेला खरसावा में NH 220 पर 5 ब्रिजों का निर्माण ये भी अक्टूबर 21 में अवार्ड हो जाएगा। बनादाग से बिरोह तक सड़क मजबूतीकरण ये भी 10 किलोमीटर काम है, सितंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। लिट्टी बेडाराची इकोनॉमिक कॉरिडोर से लिट्टी बेटा से CTO तक सड़क चौड़ीकरण ये 150 किलोमीटर का काम है और इस काम की कीमत है 2831 करोड़, ये 3000 करोड़ तक काम जाएगा। जनवरी 2022 में हम इसको अवार्ड कर देंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, इसके पहले करने की कोशिश करेंगी। रांची शहर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना है और मैंने कहा कि इसको अभी हमने नए ब्रिज बनाए कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो नागपुर में बना है। अब हम और बना रहे हैं कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में हम एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का योजना बना रहे हैं। तो मैंने सांसद महोदय आए थे, उनको कहा कि इसका डिज़ाइन बनाते समय इस बातों का विचार करके हम ये रांची शहर के एलिवेटेड रोड, और अर्जुन जी आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका जमशेदपुर में भी एक एलिवेटेड रोड बनाना है, दोनों के डिज़ाइन स्पेशली डिज़ाइन करके महावीर जी को मैंने कहा है कि बने तक हमारे जो अच्छे डिज़ाइनर हैं वेंकट रमन करके, उनसे हमने अच्छे डिज़ाइन बनाए, उनसे L&T के प्रमुख हैं, उनसे बनाकर ये काम हम करेंगे। और ये पहली बार हम लोग 2 मंजिली 3 मंजिली फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो हम झारखंड में ये दोनों के बारे में इसका विचार करेंगे। जो बासुकीनाथ से देवघर तक सड़क चौड़ीकरण है ये 725 करोड़ का काम है, ये अक्टूबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। गोला से ओरमाझी से बोकारो जैना मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण ये 1225 करोड़ का काम है, ये करीब 61 किलोमीटर है, अक्टूबर तक इसका अवार्ड हो जाएगा। हसीडीहा से महगामा मार्ग चौड़ीकरण ये 1000 करोड़ का काम है, ये 52.4 किलोमीटर है, अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा।
बोगू से शंखा मार्ग चौड़ीकरण, ये 840 करोड़ दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। खजूरी से विनडमगंज का चौड़ीकरण पैकेज 5 का, ये 50 किलोमीटर 840 करोड़ का काम है, ये भी दिसंबर के पहले अवार्ड हो जाएगा। तो आज मुझे खुशी हो रही कि 462.68 किलोमीटर और जिसमें 8,000 यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए के इस नए कामों की मैं घोषणा कर रहा हूं और इस कामों की अक्टूबर तक ही सब काम हम शुरू कर देंगे। जहां तक जो नए काम और घोषित करूंगा, जो इस काम में इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं, ऐसे 9 काम जिसकी लेंथ 829 किलोमीटर है और 10,000 करोड़ के काम है, वो भी मैं इसी साल घोषित करने जा रहा हूं अभी, और उसी 6 महीने के अंदर इसका काम शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें डीपीआर परियोजना है, ये इसका डीपीआर तुरंत शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ से झारखंड सीमा से गुमला तक सड़क चौड़ीकरण 32 किलोमीटर 580 करोड़। देवघर बाईपास का निर्माण, हमारे दुबे जी मेरे पीछे बहुत बार इसके लिए आए हैं, उसका निर्माण 976 करोड़, उसका डीपीआर बनने के आदेश हो गए। कोडरमा से रजौली तक सड़क चौड़ीकरण कार्य 520 करोड़, इसका भी डीपीआर के आदेश हमने कर दिए। मिर्जा चौकी से फरक्का तक सड़क 48 किलोमीटर, ये 870 करोड़ रुपए का काम है, डीपीआर कंसल्टेंट का टेंडर हो गया है। बगोदर हजारीबाग चतरा तक सड़क चौड़ीकरण 120 किलोमीटर, ये 2000 करोड़ रुपए का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है, जल्दी इस साल शुरू करने की कोशिश करेंगे। खुंटी से जैनगढ़ तक सड़क चौड़ीकरण, ये 184.6 किलोमीटर है, ये 3,335 करोड़ रुपए का काम है और मैं इसका डीपीआर बन रहा है, इसी साल इसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे। गोड़ा सुंदर पहाड़ी पाकुड़ तक सड़क निर्माण 87 किलोमीटर, ये 440 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर बनने का आदेश हो गए, शुरू हो रहा है काम शुरू है उसका। हटगमरिया कोलीबिरा तक सड़क निर्माण 184 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है। चक्रधरपुर से ओडिशा बॉर्डर तक सड़क निर्माण 106 किलोमीटर, ये 900 करोड़ रुपए का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है। तो टोटल ये 830 किलोमीटर 10,000 करोड़ के कामों का मैं घोषणा कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसका रिव्यू करके इसमें लैंड एक्विजिशन के कार्य को आप तुरंत करा दीजिए। इसके बारे में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन में आप अगर तेजी आएगी तो निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं आपके सीआरएफ के जो प्रपोजल है उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आपके यहाँ से अभी प्रपोजल आना बाकी है। करीब 300 करोड़ रुपए की घोषणा आज मैं करता हूँ, उसको मंजूरी देता हूँ। आप 300 करोड़ रुपए के प्रपोजल तुरंत भेज दीजिए, उसको मैं मंजूरी दूंगा। जहाँ तक वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के सड़क का निर्माण है, ये जो LWE, इसमें 11 योजना हमारी थी जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी और लागत 1348 करोड़ रुपए थी, जिसमें 719 किलोमीटर के सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 41 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। फरवरी 2021 में इस योजना के तहत 1230.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। जिले के नाम है छाईबासा में सड़क एवं ब्रिज का निर्माण 135 का, इसका कुल लंबाई 134.25 किलोमीटर है, जो 341 करोड़ हमने इसके ऊपर खर्चा किए है। रांची में सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य, इसमें 72 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए। हजारीबाग में सड़क एवं ब्रिज निर्माण, इसमें 141.98 किलोमीटर, जो 271.60 करोड़ इस पर पूरे हुए हैं। मेदिनी नगर से सड़क एवं ब्रिज निर्माण, ये 230 किलोमीटर 395 करोड़ रुपए की लागत से था। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य 50 किलोमीटर, ये 45 करोड़ का काम था। डाल्टनगंज में सड़क निर्माण कार्य, ये 21 करोड़ का काम है। गुमला में सड़क निर्माण कार्य, ये करीब 39 किलोमीटर है, ये 100 करोड़ का काम है। जमशेदपुर में इसमें सड़क निर्माण का कार्य, ये भी करीब 28 किलोमीटर 61 करोड़ का। चतरा में सड़क निर्माण कार्य 22 किलोमीटर, ये 42 करोड़ का। लोहरदगा में सड़क निर्माण कार्य 32 किलोमीटर, ये करीब 47 करोड़ का। और लातेर में सड़क निर्माण कार्य 61 किलोमीटर, ये 118 करोड़ रुपए का। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हम इसमें भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, और भी कोई कमियां होगी तो मुझे बताइए। जमशेदपुर में लगभग 600 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर की 2 मंजिला एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए अभी डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है और निश्चित रूप से 2021 में हम लोग इस काम को शुरू करेंगे। इस कॉरिडोर का डीपीआर नवंबर 2021 तक पूरा होगा और उसकी तुरंत हम लोग उसके बाद टेंडर निकालेंगे और ये मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूँ।
और रांची का भी जो एलिवेटेड रोड है उसका भी, क्योंकि वो भी सांसद दोनों भी मेरे लगातार पीछे पड़े। ये दोनों बहुत अच्छे डिजाइन के जो देश के लिए अभिमान होंगे, ऐसे दोनों प्रोजेक्ट हम करेंगे। और एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य हम 21 एंड के पहले शुरू कर देंगे और 2024 तक इसको हम पूरा करेंगे। जो कुछ बातें एक मिनट, ये कॉरिडोर के बारे में जो सबसे एक प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी, कि फ्लैश नहीं मिल रही है। इसमें आपके थर्मल पावर प्लांट हमें फ्लैश नहीं दे रहे। थोड़ा आप इसमें इंटरवेन करिए और ये सॉर्ट आउट करिए। अगर ये नहीं हुआ तो लोग रोड के कामों में थोड़ी तकलीफ हो रही है। थोड़ा टाटा पावर प्लांट को भी आप कहिए, उनकी जो वेस्ट है स्लैग, वो यूज करने के बारे में भी पहले फुकट में देते थे, अब वो पैसे मांगते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये स्लैग का उपयोग रोड बनाने में होगा तो पहाड़ी खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप इसमें इनिशिएटिव लेकर हमारे इस कामों को भी पूरा कर दीजिए। आपका माननीय मुख्यमंत्री और सांसद ने मुझे कुछ बातें कही थी, जिसमें माननीय सांसद संजय सेठ जी ने और वह रांची के सांसद है, उन्होंने भी अंदर के सेतु के रोड के चौड़ीकरण संबंध में कहा था। कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसका डीपीआर अभी मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग रोड की मरम्मत का भी कार्य शुरू हुआ है। सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने बरई से कोडरमा तक मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में कहा है। आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग के मरम्मत का कार्य जनवरी 2020 में कराया जा चुका है। इसके साथ इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है। अभी तक 30% कार्य हो चुका है। झुमरी तालाब और चारडोह के सौंदर्यीकरण के संबंध में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने कहा था, ये कार्य एनएचआई के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस कार्य को नहीं कराया जा सकता। अटका बाजार, जीटी रोड और 6 लेन रोड का निर्माण आपके द्वारा मुआवजे के संबंधित जिस विषय की तरफ ध्यान दिला गया, वह मामला अपर कलेक्टर के पास विचाराधीन है। एनएचआई जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन भूस्वामियों द्वारा कृषि भूमि का दाम व्यावसायिक भूमि के दर पर लेने का दबाव डाला जा रहा है। थोड़ा इस बात को पूरा जांच किया जाए और निश्चित रूप से हम इसको तुरंत कर देंगे। श्री विद्युत बरन महतो जी ने जमशेदपुर में पैकेज 5 में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के संबंध में जो कहा है, वो निश्चित रूप से वो इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद, इन्होंने NH23 और NH33 से जुड़े प्रस्ताव को चास से रामगढ़ के पारगढ़ चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है। जीटी रोड पर चौराहा से बरव अड्डा तक सड़क के 6 लेन चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। इसमें 10 FOB, 5 UEP और 4 PUP बनाए जाएंगे। NH33 रामगढ़ी घाटी में ब्लैक स्पॉट को ठीक कर दिया गया है। इसके लिए घाटी मोड़ में सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा स्ट्रीट लाइट एवं रोड साइनेज का कार्य चल रहा है। गिरिडीह में NH2 पर बने फ्लाईओवर के सबवे निर्माण के संबंध में जिस जगह पर आप सबवे निर्माण की बात कर रहे हैं, ताकि उससे वहां सबवे बनाना संभव नहीं है। जमीन समतल नहीं होने के कारण सबवे में जल भराव की समस्या बनी रहेगी। इस जगह पर उक्त स्थान पर फुट ओवरब्रिज बनाने पर विचार किया जा रहा है। माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू जी ने रांची से महुलिया, बरई से कोडरमा, बरई से हजारीबाग, गुमला से रांची चौरंगी मोड़ से बजराघाट तक, रांची से कुडू तक सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने के संबंध में जो कहा है, वो रांची से महुलिया तक का कार्य 4 पैकेज में 30 से 90% तक पूरा हो जाएगा। बरई से कोडरमा तक 27 किलोमीटर 4 लेन का कार्य पूरा हो चुका है तथा 12 किलोमीटर का कार्य 70% हो गया है। बरई से हजारीबाग सड़क आज हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। गुमला में रांची सड़क मार्ग में रांची में पलमा तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा पलमा से गुमला तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य नवंबर 2020 में अवार्ड हो गया है। चौरंगी मोड़ से बजराघाट तक के मार्ग का अलाइनमेंट पीडब्ल्यू द्वारा दिया जाना है। इसके आते ही कार्य शुरू हो जाएगा। रांची से कुरू का कार्य पूरा हो चुका है। श्री जयंत सिन्हा जी ने हजारीबाग और रामगढ़ के ड्राइविंग सेंटर खोलने के संबंध में कहा था, देश में कुशल चालकों की कमी पूरी करने, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना को इससे मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह प्रस्ताव को यथाशीघ्र भेजे, जिसमें उन्हें प्राथमिकता आधार पर हो सकेगा। मैं सभी सांसदों को और विधायकों को आह्वान करता हूं कि आपके मतदार क्षेत्र में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रस्ताव, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के प्रस्ताव आप खोलिए और मुझे भेजिए। 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी हम देते हैं, वो पूरे प्रस्ताव में मंजूर करके दूंगा और आपके यहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करिए। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जरूर आप इसमें भेजिए। जयंत जी, आपके यहाँ भी मैं ये शुरू कर दूंगा। ई चौक बाजार के पास फ्लाईओवर, बरडी कोडरमा मार्ग में अंडरपास, सिंगरावा के पास अंडरपास में सड़क सुरक्षा प्रावधान किए जाए। NH33 बाईपास पर फ्लाईओवर के संबंध में
तो मैं आपको बताऊंगा कि ईद चौक बाजार में साइड रोड का निर्माण हो चुका है तथा फ्लाईओवर के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, हम जरूर करेंगे। जहां पर आपने अंडरपास का प्रस्ताव दिया वहां सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने के कारण वहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। और ये ब्रिज करते समय अभी मैंने सूचना दी है कि इसको लिफ्ट बनाए, क्योंकि लोग चढ़ते नहीं, और उसके साथ स्कूटर भी चढ़ सके ऊपर, ऐसा एक तरफ स्लोप भी हो। इस प्रकार के डिजाइन जरा महावीर जी और एनएचआई के चीफ इंजीनियर जो है वहाँ के स्टेट पीडब्ल्यूडी के ध्यान रखे कि इस प्रकार के अच्छे डिजाइन बनाए। केवल फुट ओवर ब्रिज बना के पड़ा रहता है और लोग उसका उपयोग नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। तीनों प्रकार की बातें हो, चढ़ने का भी रास्ता हो, बाद में पायरी से भी चढ़ने का रास्ता हो, बाजू में एक लिफ्ट भी हो 5-6 लोगों के लिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और उसका उपयोग हो। और उसको मेंटेन करने के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था को एडवर्टाइजमेंट के अधिकारों के साथ दे दो ताकि वो उसको संभालेंगे, पर इसका उपयोग होना चाहिए। इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। विशेष रूप से सिंगरावा अंडरपास को हम मंजूरी दे दी गई है। मुकुंदगंज चौक से होटल तक सड़क सुरक्षा बोर्ड और पाथवे एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया जा रहा है, और NH 33 बाईपास में फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर भी हो गया है। ये आज मैं खुशी के साथ जयंत जी आपको बता रहा हूँ। बरई हजारीबाग में नगवा गांव टोल प्लाजा में छूट दिए जाने के संबंध में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टरों को छूट दी गई है। स्थानिक लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है, और हमने हर ठेकेदार को कह रखा है कि स्थानिक लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे। श्री सुनील कुमार सिंह सांसद जी ने कहा है कि जोरी से छतरा NH 99 पर टोल प्लाजा पर छूट दिए जाने के संबंध में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टरों को छूट दी गई है, स्थानिक लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है, और हमने हर ठेकेदार को कह रखा है कि स्थानिक लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे। चंदवा मुख्य बाजार पर बनाने वाले आरओबी को दूसरी जगह ले जाने के संबंध में उन्होंने कहा है, लोगों की सुविधा और तकनीक रूप से वहां पर आरओबी बनाने का निर्णय लिया गया है। वहां आरओबी का निर्माण नहीं करने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाने का खतरा है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने गढ़वा रेला 4 लेन बाईपास सड़क निर्माण करने के संबंध में लिखा है, कुरू से उत्तर में सीमा तक हम 205 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाए जा रहे हैं, जिसमें गढ़वा रेला में 4 लेन बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। जो NH 80 साहिबगंज राजमहल के बारे में कहा है, उसमें वर्क ऑर्डर 215 किलोमीटर का 260 किलोमीटर तक का 14/4/2019 को दिया है। कॉस्ट 765 करोड़ रुपए और लेंथ 42 किलोमीटर है। अपॉइंटमेंट डेट अभी तक दी नहीं गई है। मैं महावीर जी को बताऊंगा कि ये क्यों नहीं दी गई है। तो लैंड एक्विजिशन का शायद अगर प्रॉब्लम होगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप हर 2 महीने में मीटिंग करिए, और अगर ये आप लैंड एक्विजिशन हमारा 90% लैंड एक्वायर्ड के बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते, क्योंकि बाद में इसके कारण बहुत तकलीफ होती है। तो आप एक बार ये जरूर मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करके ये लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम सुलझा देंगे तो ये साहिबगंज राजमहल का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके साथ कोई NH जोड़ने का जो बात कही है मिसिंग लिंक के बारे में, तो आप मुझे एक पत्र भेज दो, मैं इसको NH डिक्लेयर करने के बारे में प्रस्तावित करूंगा, डिक्लेयर करूंगा और निश्चित रूप से करके दूंगा। साहिबगंज डुमरी गंगा नदी के लाने के लिए शायद आपने ये बात कही थी, वो NH नहीं है, तो ये मैं आपका एक प्रस्ताव भेज दो, मैं ये काम आपके लिए करूंगा। प्लांटेशन के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल कड़क मेरी सूचना है, वो स्टेट पीडब्ल्यूडी याद रखे और NHI भी याद रखे। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को 1 पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहाँ भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए।
अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़। तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहां नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का। और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे। और लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज आपने कहा, एक आखिरी में मैं आपको मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि ये एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में कल मुझे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सक्सेना जी ने एक प्रेजेंटेशन झारखंड के बारे में आपके फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ऐसा है कि हमने जो मधुमक्खी की जो पेटियां है, जो राती जहां से जाते हैं वहां हमने लटका के रखी थी, लगा ऐसी पूरी खड़ी की थी, कुछ जगह पर डोरी से लटकाई थी। तो हाथी वो वीडियो शूटिंग किया। तो मधुमक्खी से हाथी बहुत इंटेलिजेंट है और मधुमक्खी के पेटी को देखकर वो जाता ही नहीं उधर, वो वहां जाता ही नहीं, वापस चला जाता है। तो ये प्रयोग झारखंड में ही हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने सक्सेसफुली किया है। तो मैं खादी ग्रामोद्योग कमीशन और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये मधुमक्खी की पेटियां ऐसी तो अभी आपने सुना नितिन गडकरी को, जिन्होंने कहा कि अगले आने वाले 3 साल में झारखंड में 1 लाख करोड़ तक की परियोजनाओं को वो मंजूरी दे रहे हैं और बहुत सारे नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रांची और जमशेदपुर में एलिवेटर कॉरिडोर का निर्माण होगा। यानी एलिवेटर कॉरिडोर यानी सिर्फ ये नहीं कि नीचे सड़क ऊपर फ्लाईओवर, बल्कि डबल फ्लाईओवर होगा वो एक तरीके से। इसके साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके जो LW यानी कि नक्सल प्रभावित इलाके, वहां भी सड़कों को तेजी से बनाए जाने की बात उन्होंने कही है। बता दें कि बहुत ही अहम एक बैठक इस वक्त हो रही है ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें शिलान्यास किया जा रहा है, भूमि पूजन ऑनलाइन ही 14 सड़क परियोजनाओं का और साथ ही साथ 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। और इस कार्यक्रम में, इस ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में तमाम जो सांसद हैं झारखंड के, लोकसभा और राज्यसभा सांसद वो मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मौजूद है और कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और यहां पर साफ तौर पर नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी तरह के भेदभाव की जो बात है वो सही नहीं है। हम हर स्तर पे, हर राज्य के लिए, हर राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं। उन्होंने जिक्र किया उन तमाम इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का भी जो कि झारखंड से दूसरे राज्यों को जोड़ने के लिए बन रहा, चाहे वो रायपुर धनबाद हो या रांची संबलपुर हो, वाराणसी रांची हो, रांची पारादीप हो या पटना रांची हो। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी नेत NDA की सरकार नहीं थी तो उस वक्त झारखंड से कुल 2178 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते थे, नेशनल हाईवे गुजरते थे, जो आज की तारीख में 2021 के मार्च तक 3290 किलोमीटर है। तो करीब करीब 51% बढ़ोतरी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में झारखंड में। जो झारखंड से गुजरने वाले सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH के तहत जो आती हैं, तो ये तमाम बातें इन्होंने कही है। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम बात उन्होंने कही कि जितने भी सड़क निर्माण झारखंड में या देश में कहीं भी हो रहे हैं, जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो उनमें सड़कों के किनारे प्लांटेशन भी कराया जाना है और प्लांटेशन का जो पैसा होता है इसमें पहले से ही सम्मिलित है, इंक्लूड है। ये बात नितिन गडकरी ने कहा कि प्लांटेशन करने का साफ मतलब है कि अगर हम सड़कों के किनारे सड़क बना रहे हैं तो उसके किनारे हम हरियाली से भी आच्छादित करें, ताकि जो हरियाली का क्षेत्रफल हो, जो जंगल का क्षेत्रफल हो, वन भूमि हो, उस क्षेत्रफल को हम बढ़ाते रहे। क्योंकि उन्होंने साफ कहा ये कि हम जब सड़क बनाते हैं तो बहुत सारा प्रदूषण हम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कार्बन क्रेडिट है उसको हम ले पाएं, क्योंकि और वो हम तभी ले पाएंगे जब हम बदले में
उन सड़कों के किनारे हम प्लांटेशन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, पौधरोपण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोशिश ये रहे कि ऊंचे पेड़ों को ही, जिनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो, उनको ही सड़कों के किनारे लगाया जाए ताकि जानवरों से बचाने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ एक बात यह भी यहां पर आई कि कई सड़कों को क्रॉस करने के लिए अंडरपास की मांग हुई है। तो यहां पर कहा उन्होंने कि बहुत ऐसे जगह भी झारखंड में है, चूंकि पठारी इलाका है तो हर जगह अंडरपास बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अंडरपास में पानी अगर जल जमा हो जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, इसलिए फुट ओवर ब्रिज बने। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा नितिन गडकरी ने कि फुट ओवर ब्रिज ऐसा ना हो कि सिर्फ लोग उस पर आए जाए, बल्कि वो उनका इस तरह से उन्हें डिजाइन किया जाए कि उनके ऊपर से दोपहिया वाहन कम से कम जरूर गुजर सके। यानी कि रोड क्रॉस करना है दोपहिया वाहन को, तो वो फुट ओवर ब्रिज जो वो दोनों किनारे पर पैदल यात्री सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चढ़े, या फिर जो बड़े उम्र के लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए वहां पर पिलर के नीचे लिफ्ट मुहैया कराया जाए, लिफ्ट रहे। और साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज में सीढ़ियों के बीच में एक गैलरी जाए, जिससे कम से कम दोपहिया वाहन, स्कूटर, बाइक जो है वो रोड पार कर सके, इस तरह का डिजाइन हो। तो ये तमाम बातें कही। एक जिक्र किया इन्होंने, नितिन गडकरी ने, कि जो एक हाथी कॉरिडोर की बात किया था, एलिफेंट कॉरिडोर की बात किया थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड में जहां से वो हाथियों का रास्ता है, हाथी वहां से क्रॉस करते हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है, सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जो गजराज हैं वो आसानी से वहां से गुजरे या सड़कों पर ना आ पाए और अपने ही जो उनके लिए जो रास्ता तय किया गया उन्हीं रास्तों से गुजरे। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक प्रयोग आप कीजिए, अभिनव प्रयोग है। झारखंड सरकार से उन्होंने गुजारिश की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कि इसमें आप खादी ग्रामोद्योग से संपर्क कीजिए और जो मधुमक्खी का बक्सा होता है उन कॉरिडोर्स में, उन हिस्सों में आप लटका कर वहां रखिए। वो नहीं है। सर नमस्कार सर। सर मैं सुनील कुमार हूँ सर, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी झारखंड सर। सर सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपने आज सर लगभग घोषणाएं जो की हैं, सर जो आपने घोषणाएं की हैं सर कि झारखंड को 3 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं दी जाएंगी और एनएच का जो फंड है सर उसको भी आपने लगभग 5,000 करोड़ के बढ़ाने का सर आपने जो घोषणा की है सर, उसके लिए सर मैं राज्य सरकार की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। और सर आपने ये भी कहा कि पैसे की झारखंड को कोई कमी नहीं होगी सर, और झारखंड में जो भी रोड या ब्रिजेज या एलिवेटेड कॉरिडोर जो सर ने बोले हैं वो सारे मतलब झारखंड सरकार को सर देंगे सर। सर इसके लिए मैं पुनः एक बार सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है सर कि झारखंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री स्टेट है सर, और इसमें सर उड़ीसा की ओर जाने के लिए सर, बिहार की ओर जाने के लिए सर, उत्तर प्रदेश की ओर जाने के लिए सर और छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए सर, इस पे सर अगर हम लोग को 4 लेन रोड नहीं होती है, जो अभी जो प्रेजेंट रोड की कंडीशन है सर वो बहुत अच्छी नहीं है सर। तो सर हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कहीं भी अगर हम झारखंड से निकल के जाएं, विद इन झारखंड के लिए अंदर भी अगर हम साहेबगंज जाना चाहते हैं सर तो 4 लेन रोड से कनेक्ट हो सर, अगर हम उड़ीसा बॉर्डर जाना चाहते हैं सर तो 4 लेन रोड से कनेक्टेड हो, यूपी बॉर्डर सर ने इन सभी जो 5 जो योजनाएं हैं भारतमाला की सर, इनको सर ने कहा है कि इसी साल हम पूरा इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की प्रयास करेंगे सर। सर मुझे लगता है कि सर ये 4 लेन रोड होने से झारखंड के जो औद्योगिक विकास है उस पर काफी बल मिलेगा, और जो पोर्ट से कनेक्टिविटी है, जो पैराडीप पोर्ट से कनेक्टिविटी जो है सर, वो सर भी इसमें सर ने कहा है कि उसको भी इस साल हम लोग टेंडर की प्रक्रिया में ले आएंगे सर। सर इसके अलावा सर झारखंड से बहुत मिनरल मूवमेंट होता है सर, वो सभी सर हम लोग की सड़कों पे होता है सर, और सारी इंपॉर्टेंट सड़कें सर लगभग 3,280 किलोमीटर की सड़कें हैं सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़कें हैं सर, वो या तो एनएचआई के पास है सर या एनएच के पास है सर। तो हम लोग सर यही चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं हमारे सर, उनका ये प्रयास है सर कि उन सभी सड़कों को सर अगर 4 लेन में कन्वर्ट करने का प्रयास हो सर,
जो मैक्सिमम पॉसिबल हो कि एक कॉर्नर से राज्य के दूसरे कॉर्नर पे जाए सर। जिस प्रकार सर गोल्डन ट्रायंगल सर या गोल्डन क्वाड्रेंगल का सर ने जो राष्ट्र स्तर पे किया है सर, वो राज्य स्तर पे भी होता है। तो सर उसमें सर जो कनेक्टिविटी है उसको काफी गति दी जा सकती है सर। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने विजन दिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। और हम लोग कोशिश करेंगे सर कि उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है सर, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं भारत सरकार की मदद से सर। सर मैं इसके अलावा माननीय अर्जुन मुंडा जी, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण जो झारखंड राज्य के हैं सर, सभी माननीय मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं सर, और सभी माननीय विधायक सर जो उपस्थित हैं, एनएच और एनएचएआई के पदाधिकारीगण हैं सर, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। और सर मैं आपको सर ये झारखंड सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि सर डीपीआर की कोई कमी नहीं है सर। इस साल भी लगभग हम लोगों ने पहली बार सर लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की डीपीआर हम लोगों ने भेजी थी, और सर ने उसमें लगभग 675 करोड़ की डीपीआर सैंक्शन की है हम लोग की। इसके अलावा सर इस साल जो सर ने बोला है कि 5000 करोड़ की डीपीआर हम लोग तैयार करके रखे हैं सर, उससे ज्यादा की सर डीपीआर हम लोग सर को भारत सरकार को भिजवाएंगे, ताकि जो राज्य की सड़कें हैं उसका समुचित रूप से विकास, और जो सर का विजन भी है सर, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का विजन है कि झारखंड की सड़कों को यूरोप और बाकी किसी अन्य कंट्री, विकसित कंट्री के रिस्पेक्ट में उसको डेवलप किया जाए, उसको सर हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। और सर मैं सभी इसके अलावा सर जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम्स है, किया गया है और झारखंड को ये तमाम सड़कों की सौगात मिलने जा रही है अगले 3 साल के लिए। जो भावी कार्य योजना है उससे जुड़ी जानकारी नितिन गडकरी ने दी। कहा कि हम उन तमाम मांगों को पूरा कर रहे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद है झारखंड के, तो उनकी ओर से अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में जिन सड़कों की या सड़क परियोजनाओं की मांग की गई थी, तो उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है और तय किया है कि कुल 14 परियोजनाएं जो हैं वो हम उसकी सौगात हम झारखंड को दें। और अगले 3 साल में, आने वाले 3 साल में हम करीब करीब 1 लाख करोड़ तक का खर्च राजमार्ग के निर्माण में कर रहे हैं झारखंड के लिए। तो झारखंड के विकास जो है वो हमारी प्राथमिकताओं में शुमार है, क्योंकि जो विकसित राज्य है वो विकसित हो चुके हैं, लेकिन ऐसे राज्य जिनमें संभावनाएं बहुत है, जो छोटे राज्य हैं,